Good morning student. This video is about class 5 subject EVS science term 3 lecture number 3 chapter 2 simple machines. This is our lecture summary lecture. ये हमारा summary lecture है बेटा. We have done this chapter. Now today I am going to give summary of this chapter or revision. Quick scroll. जल्दी से हम ये chapter revise करेंगे. Simple machine is a device which make our work easy and simple. सिंपल मशीन क्या है? एक डिवाइस है जो हमारे वर्क को आसान कर देती है और इजी कर देती है, सिंपल कर देती है, आसान इजी कर देती है बिल्कुल. सिंपल मशीन्स आर ऑफ 6 टाइप. सिंपल मशीन 6 टाइप की पढ़ी है हमने इस चैप्टर में. दे आर लीवर्स, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सेल, पुली, स्क्रू एंड वेज. ये छयों के छयों मैंने आपको पढ़ाए हैं अच्छे से. लीवर्स क्या होते हैं? लीवर सिंपल मशीन होती हैं और हमने 3 टाइप के लीवर पढ़े हैं. फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर. ठीक है. नेक्स्ट इज इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन फ्लैट सरफेस होता है जिसका वन एंड अपर साइड होता है और दूसरा एंड लोअर साइड होता है. व्हील एंड एक्सेल क्या होता है? व्हील एंड एक्सेल होता है जब व्हील में एक रोड डाल दी जाती है और अटैच कर दिया जाता है तो वो व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट बन जाता है. पुली. पुली एक राउंड व्हील होता है जिससे रोप को लगाकर कोई भी लोड खींचा जा सकता है इजीली. स्क्रू. स्क्रू क्या होता है? स्क्रू दो चीजों को आपस में अटैच कर लेता है टाइटली. एंड वेजेस, वी यूज वेजेस टू कट एंड सेपरेट थिंग. कट, कोई भी चीज कट करने के लिए और चीजों को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर. 3 टाइप्स ऑफ लीवर हैं. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर. 3 तरीके के लीवर हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ फर्कुलम, लोड एंड एफर्ट. तीनों पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, फलक्रम की, लोड की और एफर्ट की. मैंने आपको पहले बताया था. आप एक वर्ड याद रखेंगे, FLE. ठीक है. इसमें जब फलक्रम बीच में होएगा, सेंटर में होएगा, एक साइड लोड होएगा, एक साइड एफर्ट होएगा, देन इट बिकम फर्स्ट क्लास लीवर. जब लोड बीच में होएगा, एक साइड एफर्ट होएगा, एक साइड फलक्रम होएगा, देन इट बिकम सेकेंड क्लास लीवर. जब एफर्ट बीच में होएगा तो और एक साइड फलक्रम होएगा, एक साइड लोड होएगा, देन इट बिकम थर्ड क्लास लीवर. ठीक है बेटा. तो ये तीनों डिपेंड करते हैं पोजीशन ऑफ फलक्रम, लोड और एफर्ट. FLE. एफ बीच में आएगा तो फर्स्ट क्लास, एल बीच में भी आएगा तो सेकेंड क्लास और ई बीच में आएगा तो थर्ड क्लास. नेक्स्ट इज एन इंक्लाइन प्लेन is a slope used to lift heavy objects smoothly and easily. इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? एक स्लोप होती है जो यूज की जाती है तो लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट स्मूथली. हैवी ऑब्जेक्ट को स्मूथली उठाने के लिए यूज की जाती है इंक्लाइन प्लेन. दैट इज इंक्लाइन प्लेन. नेक्स्ट इज अ पुली is a small wheel with a globe around its outer edges. पुली एक स्मॉल व्हील होता है जिसके आउटर एज पर ग्लोब होता है, मतलब नैरो स्पेस गिवन होता है. ठीक है. इससे कोई भी इजीली लोड उठाया जा सकता है. ये पहले के लोग भी यूज करते थे विलेजेस के टू पुल वाटर आउट फ्रॉम द वेल्स. वेल्स में से पानी निकालने के लिए यूज किया जाता था. स्क्रू. स्क्रू इज एन इंक्लाइन प्लेन. स्क्रू एक इंक्लाइन प्लेन है. रैप्ड अराउंड अ नेल टू फॉर्म अ स्पिरिचुअल रिजेस. इट इज यूज टू होल्ड द थिंग्स टाइटली. रैप्ड किया हुआ अराउंड द नेल, नेल के अराउंड रैप्ड किया हुआ है, जो हमने एक्टिविटी भी की थी. ठीक है. ये क्या करता है? चीजों को होल्ड करता है टाइटली. नेक्स्ट इज वेजेस. वेजेस क्या होते हैं? वेजेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंक्लाइन प्लेन. वेजेस क्या है? कॉम्बिनेशन है
मेल है दो इंक्लाइन प्लेन का, प्लेस साइड बाय साइड, जिसे साइड बाय साइड लगाया होता है, एंड इट्स यूज फॉर कटिंग एंड स्प्लिटिंग वुड एग्जैक्टली इजीली। और ये यूज किया जाता है कटिंग करने के लिए, लकड़ी को स्प्लिट करने के लिए, अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इससे इजीली कोई चीजें कट जाती हैं या स्प्लिट किया जा सकता है वुड को भी। ठीक है बेटा, ये पूरा चैप्टर में हमने जो जो मशीन्स के बारे में पढ़ा था, 6 सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा था, वो मैंने आपको एक बार थोरोली बता दिया है इजीली। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। एक बार आप पूरा चैप्टर रीड करो और अच्छे से कोई डाउट हो तो मैम से पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है सिंपल मशीन्स का, आपने 4th क्लास में भी किया हुआ है। नाउ टुडेज होमवर्क असाइनमेंट, आज का होमवर्क असाइनमेंट है टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर्स को टिक करना है। नंबर 1, अ लीवर हैज डैश, लीवर के पास क्या होता है? फलक्रम, लोड, एफर्ट, ऑल ऑफ दीज। आई रिपीट द क्वेश्चन, अ लीवर हैज फलक्रम, लोड, एफर्ट, all of these. You have to tick the correct answer. Number 2, a simple machine with two inclined planes placed side by side is, एक सिंपल मशीन जिसमें दो इंक्लाइन प्लेन का यूज किया गया हो साइड बाय साइड, वो क्या होती है? पुली, व्हील एंड एक्सल, लीवर, वेज। इन चारों में से क्या होती है? आई रिपीट द क्वेश्चन, अ सिंपल मशीन विद टू इंक्लाइन प्लेन्स placed side by side is pulley, wheel and axle, lever, which? You have to tick the correct answer. Number 3, dash is used to lift a car and other object, heavy object. ये यूज किया जाता है लिफ्ट करने के लिए कार को और भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए। वेज, लीवर, इंक्लाइन प्लेन और स्क्रू जैक। I repeat the question, dash is used to lift a car or other heavy object, which? Lever, inclined plane, screw jack. You have to tick the correct answer. Next one is number 4, wedge help in dash. Wedge किस में help करता है? Cutting, swing, splitting, D both A and C. स्विंग का मतलब नंबर बी, स्विंग का मतलब होता है सीलना। आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन, वेज हेल्प्स इन डैश। नंबर ए कटिंग, बी स्विंग, नंबर 3 स्लिप्टिंग, नंबर डी बोथ ए एंड सी। फिल इन द बैंक्स। When the fulcrum is between the load and effort, it is dash. जब फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में होता है तो कौन सा क्लास का लीवर होता है, आपको वो बताना है। आई विल रिपीट द क्वेश्चन, व्हेन द फलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, इट इज डैश। नंबर 2, फिक्स्ड पुली इज कॉमनली यूज टू डैश। फिक्स पुली कॉमनली यूज की जाती है डैश करने के लिए। नंबर 3, डैश लीवर हैज एफर्ट्स इन द मिडल। डैश लीवर है जो उसके एफर्ट जो होते हैं वो मिडल में होते हैं। कौन सी क्लास का लीवर होता है वो? डैश लीवर हैज एफर्ट इन द मिडल। नंबर 4, अ स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। स्क्रू ड्राइवर कौन सी सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है? A screwdriver is an example of dash. Now question number C is, write T for true and F for false for the following statement. आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1, an inclined plane is a gentle slope. एक इंक्लाइन जो प्लेन है वो जेंटल स्लोप होता है। A seesaw is an example of first class lever. जो सीसा है वो एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लीवर का। A pulley is a wheel with a groove around its outer edges. जो पुली है वो एक व्हील है
जिसमें नैरो स्पेस गिवन है आउटर एजेस पर। In lever, the fulcrum is always between the load and effort. लीवर में हमेशा फलक्रम बिटवीन बीच में रहता है लोड एंड एफर्ट के। आपको बताना है बेटा ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। A heavy rock can be lifted by using a inclined plane. जो हमें हैवी रॉक उठाना पड़ होता है तो हम लिफ्ट करते हैं इंक्लाइन प्लेन का यूज करके। I'm going to repeat all the statements. Listen to me carefully, then write the answers. Number 1, an inclined plane is a gentle slope. Number 2, a seesaw is an example of first class lever. Number 3, a pulley is a wheel with a groove around its outer edges. Number 4, in lever, the fulcrum is always between the load and effort. Number 5, a heavy rock can be lifted by using an inclined plane. Now, question number D is match the following lever with their classes. आपको लीवर और क्लास दिए हुए हैं, आपको मशीन्स का नेम गिवन है, आपको बताना है वो फर्स्ट क्लास लीवर है, सेकंड क्लास लीवर है या थर्ड क्लास लीवर है। नंबर 1 फिशिंग रोड, नंबर 2 सीजर्स, नंबर 3 व्हील बैरो। बहुत इजी है, आप ध्यान से सोचना कि पोजीशन क्या है मशीन में, फलक्रम की, लोड की और एफर्ट की, फिर आप उसके क्लास को इजीली बता पाओगे। ध्यान से मैच द फॉलोइंग करना। नाउ होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर नंबर 2। Your homework was 4 to 7 question answers. Question number 4, how does an inclined plane useful to us? Number 5, what is pulley? How does it make for our work easy? Question number 6, what is wheel and axle arrangement? Give 2 examples. Question number 7, how does screwdriver different from wedges? Now answer of question number 4. How does an inclined plane useful to us? Carrying luggage or heavy load become easy by using an inclined plane. जब कोई हमें कैरी करना पड़ता है हैवी लोड या फिर लगेज तो इंक्लाइन प्लेन से वो इजीली कैरी किया जा सकता है। आई विल रिपीट द आंसर, कैरिंग लगेज और हैवी लोड बिकम इजी बाय यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पुली, हाउ डज इट मेक आवर वर्क इजी? पुली क्या है, कैसे वो हमारे वर्क को इजी करती है? पुली इज यूज टू लिफ्ट हैवी वेट इन अ इजी वे। पुली क्या करती है, हैवी वेट को भी इजी वे में उठा लेती है। इट इज अ स्मॉल व्हील विद अ ग्लूव अराउंड इट्स आउटर एजेस। और ये एक स्मॉल व्हील है जिसके आउटर एजेस पे ग्लूव नैरो स्पेस गिवन होता है। दिस ग्रूव कैन होल्ड अ रोप इन पोजीशन। ये जो ग्लूव दिया होता है नैरो स्पेस, उसमें एक रोप अपनी पोजीशन पे आ सकता है। I repeat the answer. Pulley is used to lift heavy weight in an easy way. It is a small wheel with a groove around its outer edges. These grooves can hold a rope in position. Now question number 6. What is wheel and axle arrangement? Give 2 example. Wheel क्या है और axle arrangement क्या है? Give 2 example. 2 example दीजिए। A wheel attached to a rod is called wheel and axle arrangement. For example, tab and screwdriver. जब एक व्हील को रोड के साथ अटैच किया जाता है तो इसको बोला जाता है व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर टैब एंड स्क्रू ड्राइवर आता है एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। आई रिपीट द आंसर, अ व्हील attached to rod is called wheel and axle arrangement. For example, tab and screwdriver.
These are the two examples of wheel and axle arrangement. Now question number 7. How does screw different from wedges? स्क्रू कैसे डिफर है वेजेस से, वेज से? नाउ आंसर इज स्क्रू. पहले हम स्क्रू के बारे में लिखेंगे. स्क्रू इज अ रिवॉल्विंग इंक्लाइन प्लेन और एन इंक्लाइन प्लेन wrapped around by सिलेंडर. स्क्रू क्या है? रिवॉल्विंग इंक्लाइन प्लेन है, या आप बोल सकते हैं इंक्लाइन प्लेन रैप किया हुआ सिलेंडर है. ठीक है. स्क्रू इज यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर टाइटली. और स्क्रू क्या करता है? चीजों को टाइटली टुगेदर करता है, जोड़ता है आपस में. और वेज क्या है? अ वेज हैज टू इंक्लाइन प्लेन प्लेस्ड टुगेदर इन द शेप ऑफ वी. वेज दो इंक्लाइन प्लेन्स को एक साथ जोड़ा जाता है वी शेप में. वेज इज यूज फॉर कटिंग एंड स्प्लिटिंग थिंग्स. और वेज का यूज किस लिए किया जाता है? कोई चीज को काटने के लिए या उसको अलग करने के लिए. आई रिपीट द आंसर. स्क्रू नंबर 1. Screw is a revolving inclined plane or an inclined plane wrapped around a cylinder. Number 2. Screw is used to hold things together tightly. Wedge. A wedge has two inclined planes placed together in a shape of V. Wedge is used for cutting and splitting things. Okay, beta. Now we have done this chapter. Please revise this chapter properly. And if you have doubts, you are welcome in online class. Please come on time and be ready with your queries. Okay, beta. Be safe, be happy, have a nice day, have fun, and do hard work, do study. Bye bye, beta.